टिकटॉक द मशीन मैन। 1 घंटे के बाद व्हीलर्स का अधिकांश दल जंगल में वापस चला गया और पहाड़ी की रखवाली के लिए केवल 3 लोगों को छोड़ दिया। वे बड़े कुत्तों की तरह खुद को सिकोड़कर रेत पर सोने का नाटक करने लगे, लेकिन न तो डोरोथी और न ही बिलिना इस चाल से मूर्ख बनी, इसलिए वे चट्टानों के बीच सुरक्षित रहीं और अपने चालाक दुश्मनों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंततः मुर्गी टीले पर फड़फड़ाते हुए बोली, क्यों, यहाँ एक रास्ता है। इसलिए डोरोथी तुरंत उस जगह पर चढ़ गई जहाँ बिलिना बैठी थी, और वहाँ, निश्चित रूप से, चट्टानों के बीच से एक चिकना रास्ता बना हुआ था। यह ऊपर से नीचे तक टीले के चारों ओर घूमता हुआ लग रहा था, कॉर्कस्क्रू की तरह, खुरदरे पत्थरों के बीच यहाँ वहाँ मुड़ता हुआ, लेकिन हमेशा समतल और चलने में आसान बना हुआ। दरअसल, डोरोथी को पहले तो आश्चर्य हुआ कि व्हीलर इस रास्ते पर क्यों नहीं चढ़े, लेकिन जब वो टीले के नीचे तक पहुंची तो उसने पाया कि रास्ते के अंत में कई बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े रखे गए थे, जिससे बाहर से कोई भी उन्हें देख नहीं सकता था और व्हीलर भी टीले पर चढ़ने के लिए उनका उपयोग नहीं कर सकते थे। फिर डोरोथी वापस रास्ते पर चली गई और तब तक उसका पीछा करती रही जब तक वह पहाड़ी की चोटी पर नहीं पहुंच गई, जहां एक अकेली गोल चट्टान खड़ी थी जो उसके आसपास की किसी भी चट्टान से बड़ी थी। रास्ता इस बड़ी चट्टान के पास ही खत्म हो गया और एक पल के लिए लड़की को ये समझ में नहीं आया कि आखिर यह रास्ता बनाया क्यों गया था। लेकिन मुर्गी, जो गंभीरता से उसके पीछे पीछे चल रही थी और अब डोरोथी के पीछे एक चट्टान पर बैठी थी, अचानक बोली, ये तो दरवाजे जैसा दिखता है न? ये दरवाज़ा जैसा क्या दिख रहा है? बच्चे ने पूछा। क्यों, चट्टान में वह दरार जो तुम्हारे सामने है, बिलिना ने उत्तर दिया, जिसकी छोटी गोल आंखें बहुत तेज थीं और सब कुछ देख रही थीं। यह एक तरफ से दूसरी तरफ ऊपर और नीचे तक फैली हुई है। क्या करता है? क्यों, ये दरार, तो मुझे लगता है कि यह पत्थर का दरवाज़ा होगा, हालांकि मुझे कोई कब्जा नहीं दिख रहा है। ओह हाँ, डोरोथी ने कहा, अब पहली बार चट्टान में दरार को देखते हुए। और क्या ये चाबी का छेद नहीं है, बिलिना? दरवाजे के एक तरफ एक गोल, गहरे छेद की ओर इशारा करते हुए। बेशक, अगर हमारे पास अभी चाबी होती, तो हम इसे खोल सकते थे और देख सकते थे कि वहाँ क्या है, पीली मुर्गी ने जवाब दिया। हो सकता है कि यह हीरे और माणिकों से भरा खजाना हो, या चमकते हुए सोने के ढेर हों, या यह मुझे उस सुनहरी चाबी की याद दिलाता है, डोरोथी ने कहा, जो मैंने समुद्र तट पर उठाई थी। क्या तुम्हें लगता है कि यह चाबी इस चाबी के छेद में फिट हो जाएगी, बिलिना? इसे आजमा कर देखो, मुर्गी ने सुझाव दिया। इसलिए डोरोथी ने अपनी पोशाक की जेब में खोजबीन की और सोने की चाबी ढूंढी। और जब उसने उसे चट्टान के छेद में डाला और घुमाया, तो अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी, फिर एक गंभीर चरमराहट के साथ जिससे बच्चे की पीठ में सिहरन दौड़ गई, चट्टान का मुख बाहर की ओर गिर गया, जैसे कि टिका लगा हुआ दरवाज़ा हो, और अंदर एक छोटा सा अंधेरा कक्ष दिखाई दिया। हे भगवान! डोरोथी चिल्लाई और संकरी पगडंडी के सहारे जितना संभव था, उतना पीछे हट गई। क्योंकि चट्टान के संकरे कक्ष में खड़ा एक आदमी का रूप था, या कम से कम वो मंद प्रकाश में एक आदमी जैसा लग रहा था। वह डोरोथी जितना ही लंबा था और उसका शरीर एक गेंद की तरह गोल था और चमकते हुए तांबे से बना था। इसके अलावा उसका सिर और अंग तांबे के थे, और ये उसके शरीर से एक अजीब तरीके से जुड़े हुए थे या टिका हुआ था। जोड़ों पर धातु की टोपियां थीं, जैसे पुराने दिनों में शूरवीरों द्वारा पहने जाने वाले कवच। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था, और जहां प्रकाश उसके रूप पर पड़ा, वह चमक रहा था जैसे कि शुद्ध सोने से बना हो। डरो मत, बिलिना ने अपने बसेरे से पुकारा। ये जीवित नहीं है। मैं देख रही हूँ कि ऐसा नहीं है, लड़की ने लंबी सांस लेते हुए उत्तर दिया। ये केवल तांबे से बना है, घर के खलिहान में रखी पुरानी केतली की तरह, मुर्गी ने आगे कहा, पहले एक तरफ और फिर दूसरी तरफ अपना सिर घुमाया, ताकि उसकी दोनों छोटी गोल आंखें वस्तु की जांच कर सकें। एक बार, डोरोथी ने कहा, मैं टिन से बने एक आदमी को जानती थी, जो निक चॉपर नाम का एक लकड़हारा था। लेकिन वह भी हम जैसे ही जीवित थे, क्योंकि वह एक असली आदमी के रूप में पैदा हुआ था, और टिन से बना उसका शरीर धीरे धीरे बना, पहले एक पैर,
एक उंगली और फिर एक कान, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी से कई दुर्घटनाएं हुई थीं और उसने बहुत ही लापरवाही से खुद को काट लिया था। ओह, मुर्गी ने सूंघते हुए कहा, जैसे उसे कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा हो। लेकिन ये तांबे का आदमी, डोरोथी ने बड़ी आंखों से उसे देखते हुए कहा, बिल्कुल जीवित नहीं है, और मुझे आश्चर्य है कि इसे किस लिए बनाया गया था और इसे इस अजीब जगह पर क्यों बंद कर दिया गया था। यह एक रहस्य है, मुर्गी ने कहा, अपने सिर को घुमाकर अपने पंखों को अपनी चोंच के साथ व्यवस्थित किया। डोरोथी ने छोटे से कमरे में कदम रखा और तांबे के आदमी को पीछे से देखा, और इस तरह से उसने एक मुद्रित कार्ड देखा जो उसके कंधों के बीच लटका हुआ था। यह उसकी गर्दन के पीछे एक छोटे तांबे के खूंटे से लटका हुआ था। उसने इस कार्ड को खोला और रास्ते पर वापस आ गई, जहां रोशनी बेहतर थी, और छपाई को पढ़ने के लिए खुद एक चट्टान की पटिया पर बैठ गई। इसमें क्या लिखा है? मुर्गी ने उत्सुकता से पूछा। डोरोथी ने कार्ड को जोर से पढ़ा, बड़े शब्दों को कठिनाई से बोलते हुए, और उसने जो पढ़ा वह ये था। स्मिथ और टिनका, पेटेंट डबल एक्शन, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिव, विचार सृजन, उत्तम वार्ता, मैकेनिकल मैन, हमारे विशेष क्लॉकवर्क अटैचमेंट के साथ सुसज्जित, सोचता है, बोलता है, कार्य करता है, सब कुछ करता है, परंतु जीता नहीं। केवल एवना, लैंड ऑफ एवना स्थित हमारे कारखाने में निर्मित सभी उल्लंघनों पर कानून के अनुसार तुरंत मुकदमा चलाया जाएगा। कितना अजीब है, पीली मुर्गी बोली। क्या तुम्हें लगता है कि यह सब सच है, मेरी प्यारी? मुझे नहीं पता, डोरोथी ने उत्तर दिया, जिसे और भी पढ़ना था। ये सुनो, बिलिना, उपयोग हेतु निर्देश, चिंतन के लिए, घड़ी साज आदमी को उसके बाएं हाथ के नीचे घुमाएं, नंबर 1 चिन्हित। बोलने के लिए, घड़ी साज आदमी को उसके दाहिने हाथ के नीचे लपेट लें, नंबर 2 अंकित है। चलने और क्रिया के लिए, उसकी पीठ के मध्य में पवन घड़ी का काम, नंबर 3 चिन्हित। ध्यान दें, ये तंत्र 1000 साल तक पूरी तरह से काम करने की गारंटी देता है। ठीक है, मैं घोषणा करती हूँ, पीली मुर्गी ने आश्चर्य से कहा, यदि तांबे का आदमी इनमें से आधे काम भी कर सकता है तो वो एक बहुत ही अद्भुत मशीन है। लेकिन मुझे लगता है कि यह सब बकवास है, अन्य बहुत से पेटेंट किए गए लेखों की तरह। हम उसे उकसाएंगे, डोरोथी ने सुझाव दिया, और देखेंगे कि वो क्या करता है। घड़ी की चाबी कहाँ है? बिलिना ने पूछा। वही खूंटी पर लटका हुआ है जहां मुझे कार्ड मिला था। तो फिर, मुर्गी ने कहा, चलो हम उसका परीक्षण करें और देखें कि वह जाएगा या नहीं। ऐसा लगता है कि उसे 1000 साल के लिए जेल में रखा गया है, लेकिन हम नहीं जानते कि वह इस चट्टान के अंदर कितने समय से खड़ा है। डोरोथी ने पहले ही घड़ी की चाबी खूंटी से निकाल ली थी। मुझे पहले कौन सा काम पूरा करना चाहिए? उसने कार्ड पर दिए निर्देशों को फिर से देखते हुए पूछा। नंबर 1, मुझे ऐसा सोचना चाहिए, बिलिना ने जवाब दिया। इससे उसे सोचने पर मजबूर होना पड़ता है न? हाँ, डोरोथी ने कहा, और नंबर 1 को बाएं हाथ के नीचे लपेट दिया। वो कुछ अलग नहीं लगता, मुर्गी ने आलोचनात्मक टिप्पणी की। क्यों? बिल्कुल नहीं, वो अभी केवल सोच रहा है, डोरोथी ने कहा। मुझे आश्चर्य है कि वो क्या सोच रहा है। लड़की ने कहा, मैं उसकी बात खत्म करूंगी और फिर शायद वह हमें बता सकेगा। इसलिए उसने नंबर 2 को बंद कर दिया, और तुरंत ही घड़ीसाज आदमी ने अपने होठों को छोड़कर शरीर का कोई भी हिस्सा हिलाए बिना कहा, सुप्रभात छोटी बच्ची, सुप्रभात श्रीमती हैन। शब्द थोड़े कर्कश और कर्कश लग रहे थे, और वे सभी एक ही स्वर में, बिना किसी भावभंगिमा के बोले गए थे, लेकिन डोरोथी और बिलिना दोनों ने उन्हें पूरी तरह से समझ लिया। सुप्रभात, सर, उन्होंने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, मशीन ने उसी नीरस आवाज में कहा, जो उसके अंदर की धौंकनी से चल रही थी, जैसे छोटे खिलौने वाले मेमनों और बिल्लियों को बच्चे दबाते हैं ताकि वे आवाज करें। इसका जिक्र मत करो, डोरोथी ने जवाब दिया। और फिर, बहुत उत्सुक होकर, उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे बंद हो गए? यह एक लंबी कहानी है, तांबे वाले ने उत्तर दिया, लेकिन मैं इसे आपको संक्षेप में बताऊंगा। मुझे मेरे नौकर स्मिथ और टिनका से एक क्रूर राजा ने खरीदा था, जिसका नाम आवोल्डो था,
जो अपने सभी नौकरों को तब तक पीटता था जब तक वे मर नहीं जाते थे। हालांकि वो मुझे मार नहीं सका क्योंकि मैं जीवित नहीं था और मरने के लिए पहले जीवित रहना चाहिए। इसलिए उसकी पिटाई से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ और केवल मेरे तांबे के शरीर को अच्छी तरह से चमकाया गया। इस क्रूर राजा की एक प्यारी पत्नी और 10 सुंदर बच्चे थे, 5 लड़के और 5 लड़कियां, लेकिन गुस्से में आकर उसने उन सभी को नोम राजा को बेच दिया, जिसने अपनी जादुई कलाओं से उसने उन सभी को अन्य रूपों में बदल दिया और कमरों को सजाने के लिए उन्हें अपने भूमिगत महल में रख दिया। बाद में यूनान के राजा को अपने दुष्ट कृत्य पर पछतावा हुआ और उसने अपनी पत्नी और बच्चों को नोम राजा से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन बिना किसी आवरण के। इसलिए निराशा में उसने मुझे इस चट्टान में बंद कर दिया, चाबी को समुद्र में फेंक दिया और फिर उसमें कूद गया और डूब गया। कितना भयानक, डोरोथी ने कहा। ये सच है, मशीन ने कहा। जब मैंने पाया कि मैं कैद में हूँ तो मैंने मदद के लिए तब तक चिल्लाया जब तक मेरी आवाज़ बंद नहीं हो गई, और फिर मैं इस छोटे से कमरे में तब तक आगे पीछे चला जब तक मेरी हरकतें बंद नहीं हो गईं, और फिर मैं तब तक चुपचाप खड़ा रहा और सोचता रहा जब तक मेरे विचार बंद नहीं हो गए। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है जब तक कि तुमने मुझे फिर से घायल नहीं कर दिया। यह एक बहुत ही अद्भुत कहानी है, डोरोथी ने कहा, और यह साबित करता है कि पृथ्वी वास्तव में एक परिलोक है, जैसा कि मैंने सोचा था। बेशक ये है, तांबे वाले ने उत्तर दिया। मुझे नहीं लगता कि मुझ जैसी बेहतरीन मशीन किसी और जगह बनाई जा सकती है, सिवाय किसी परिभूमि के। डोरोथी ने कहा, मैंने कैंसस में ऐसा कभी नहीं देखा। लेकिन इस दरवाजे को खोलने की चाबी तुम्हें कहाँ से मिली? घड़ी वाली आवाज ने पूछा। मैंने इसे किनारे पर पाया, जहाँ यह संभवतः लहरों द्वारा बहाकर लाया गया था, उसने उत्तर दिया। और अब श्रीमान, यदि आप बुरा न माने तो मैं आपकी कार्रवाई समाप्त कर दूंगी। इससे मुझे बहुत खुशी होगी, मशीन ने कहा। इसलिए उसने नंबर 3 को समाप्त किया और तुरंत ही वह सिपाही को चकड़कर और झटकेदार अंदाज में चट्टानी गुफा से बाहर आया, अपनी तांबे की टोपी उतारी और विनम्रता से झुककर डोरोथी के सामने घुटने टेक दिए। उसने कहा, अब से मैं आपका समर्पित सेवक हूँ। आप जो भी आदेश देंगे मैं स्वेच्छा से करूँगा, बशर्ते आप मुझे रोककर रखें। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। टिक-टॉक, उसने जवाब दिया। मेरे पूर्व मालिक ने मुझे ये नाम दिया था क्योंकि जब मेरी घड़ी बंद होती है तो वह हमेशा टिक टिक करती है। मैं अब ये सुन सकती हूँ, पीली मुर्गी ने कहा। तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, डोरोथी ने कहा। और फिर उसने थोड़ी चिंता के साथ कहा, आप हड़ताल तो नहीं करते, है ना? नहीं, टिक-टॉक ने उत्तर दिया, और मेरी मशीन से कोई अलार्म जुड़ा नहीं है। हालांकि मैं बोलकर समय बता सकता हूँ, और चूंकि मैं कभी नहीं सोता, इसलिए मैं आपको किसी भी समय जगा सकता हूँ, जब आप सुबह उठना चाहें। यह अच्छी बात है, छोटी लड़की ने कहा, लेकिन मैं कभी भी सुबह उठना नहीं चाहती। पीली मुर्गी ने कहा, जब तक मैं अपना अंडा नहीं दे देती, तब तक तुम सो सकते हो। फिर जब मैं चहकूंगी तो टिक-टॉक को पता चल जाएगा कि तुम्हें जगाने का समय आ गया है। क्या तुम अपना अंडा बहुत जल्दी दे देते हो? डोरोथी ने पूछा। लगभग 8 बजे होंगे, बिलिना ने कहा, और मुझे यकीन है कि उस समय तक सभी लोग उठ चुके होंगे।